तो स्नेह और अथॉरिटी अर्थात अधिकार, सत्यता की अथॉरिटी। तो सत्यता क्या है वो तो समझा, अब स्नेह क्या है? स्नेह, हाँ, तो ये साइंस लिखा है उसमें स्नेह वर्ड रह गया तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो स्नेह के साइंस क्या है? और नहीं, ये बैलेंस के साइंस बताया है कि बैलेंस जो स्नेह और निर्भयता भी और निश्चय, नशा ऑफ ज्ञान, हम्बलनेस भी हो, मतलब निर्भयता, हम्बलनेस और निर्भयता, और निश्चय और नशा दोनों हो, मतलब झुकेंगे। साइंस, बैलेंसिंग के साइंस क्या क्या होंगे? ये एक्चुअली मुझे लगता है दूसरा स्लाइड दिखाओ पहले, ये थोड़ा नहीं। और दूसरा स्नेह अर्थात एक्सेप्टिंग, बहुत अपना मतलब कोई भी बात को एक्सेप्ट करने की नेचर हो, उस वो आत्मा को जो है जैसा है। और तीसरा स्नेह अर्थात इम्प्रेशंस नहीं हो उसके, नो इम्प्रेशंस, स्नेह, हाँ, तो नो इम्प्रेशन। अगर मैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ होना चाहिए कि कल का इम्प्रेशन, कल की बात किसी की आज उसके प्रति वो इम्प्रेशन ना हो, उसको कहेंगे स्नेह, तब हम शुभ भावना दे सकते हैं। तो इसलिए स्नेह और शुभ भावना साथ में। तो स्नेह, बाबा ने जो कहा ना स्नेह कहाँ है, तो स्नेह अर्थात ये बातें उसमें, हाँ, तो वो निस्वार्थ होगा ही है। तो स्नेह, ये है स्नेह की डेफिनेशन। और शुभ भावना, अब उसके बाद फिर सत्यता। अब इन दोनों का बैलेंस कैसे करें? सत्यता का हमने कल देखा था, 2 दिन से देख रहे। और स्नेह अर्थात हम्बलनेस। तो अब साइंस क्या होंगे बैलेंस की? हम्बलनेस भी है, निश्चय और नशा ज्ञान का हो, अपनेपन की भी भावना, दोनों की फीलिंग, और शिक्षा स्वरूप की फीलिंग भी हो, अपनेपन की भावना भी हो और शिक्षा स्वरूप, और अब वेरी ओपन माइंडेड भी हो। स्नेह मतलब ओपन माइंडेड, और लेकिन डिसिप्लिन्ड भी पूरा हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और वेरी एक्सेप्टिंग भी हो, लेकिन दिल में निर्भयता की फीलिंग, मतलब मैं एक्सेप्ट भी करूंगी, हम कोई हार्ड भी नहीं है, लेकिन दिल में निर्भयता की फीलिंग्स भी हो। तो बीइंग नॉलेजफुल और निर्भयता भी। तो इस तरह से ये स्नेह का, हाँ, फीलिंग्स ऑफ केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट और सॉफ्टनेस, ये पहला है स्नेह अर्थात। तो स्नेह अर्थात अगर मैं वापस करूं, पुराना इंप्रेशन का बोल नहीं, अपनेपन की भावना, फीलिंग्स ऑफ केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट और सॉफ्टनेस, ये स्नेह होगा। और दोनों का बैलेंस में ये आ जाएगा कि ये, पर अब बैलेंस कैसे दिखाई दे? दोनों फीलिंग हर बोल में दिखाई दे, एट अ टाइम बोथ। बाबा ने ये बैलेंस की मुरली में कहा कि जब हम स्नेह स्वरूप है तब शक्ति रूप मर्ज न हो, और जब शक्ति रूप है तब स्नेह मर्ज न हो। मतलब मेरी स्नेह के समय सत्यता भी है और सत्यता के समय स्नेह भी है, अथॉरिटी के समय स्नेह भी है और स्नेह के समय अथॉरिटी भी है। दोनों फीलिंग हर बोल में दिखाई दे, एट अ टाइम बोथ। क्योंकि इफ ओनली वन फीलिंग एट अ टाइम, देन प्रभाव एक का पड़ता है। उस समय कहेंगे तुम बहुत सीरियस थे,
क्योंकि उस समय स्नेह स्वरूप नहीं दिखाई दिया, तो वो एक इमोशन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों इमोशन इकट्ठे हो, और इसके लिए पुरुषार्थ है मेरी। अब वो कैसे दिखाई देगा? सत्यता पूरे दिन के एटीट्यूड में चेंज। अगर पूरे दिन मैं असत्य हूं और फिर हम कहते हैं कि मैं सत्यता के शब्द बोलूं, हम कहते हैं मेरा ज्ञान बहुत सत्य है, मुझे बाबा पर बहुत निश्चय, पूरे दिन असत्यता चल रही है, फीलिंग कुछ और, बोल कुछ और, कर्म कुछ और, तो फिर वो सत्यता नहीं हुई। तो एटीट्यूड स्पीक्स। तो ये जब है तीनों, और फिर वो वापस पीछे वाला करो, तो फिर वो बैलेंस दिखाई देगा, ये साइंस जो है वो सारे दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बीइंग नॉलेजफुल एंड निर्भयता भी। बाबा ने क्या कहा कि धरनी को देखो, नब्ज को देखो, समय को देखो, बी नॉलेजफुल, कि भाई ये कितना है, क्या है, मतलब ये ज्ञान सुनने लायक अभी है नहीं है, जो भी है, लेकिन निर्भयता भी हो। ये नहीं अब ये बात मुझे, मैं कैसे बताऊं इसको। तो नब्ज भी, नॉलेजफुल भी हो, निर्भयता भी हो, हेजिटेशन भी कुछ नहीं। लेकिन हेजिटेशन का मीनिंग ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, मैं बोल दूं अभी, जो उसकी जितनी लेवल है उस अनुसार बोलना भी है, लेकिन नॉलेजफुल है। नेक्स्ट। और निर्भयता का कंटेंट्स क्या है, वो ये सब बाबा की मुरली से ही ली गई। ये नया ज्ञान है, तो नई दुनिया स्थापन होगी। ये निर्भयता किस बात में आएगी हमारी, कि ये लोग कहते ना, मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ, ये जब भक्ति में होते थे तो लोग कहते थे, हम भी कहते थे, ब्रह्मा कुमारी इसका ना, ये अपना अभी अभी आया है, नया नया ज्ञान है। हमारी भक्ति तो क्या है, बहुत प्राचीन है, मतलब पुराना तो हम है, हमारा बिजनेस पुराना है, ये तो क्या है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात इसमें कही, नया ज्ञान नई दुनिया लाएगा। इसलिए नया ज्ञान है, क्योंकि उसको वापस द्वापर युग नहीं लाना है, उसको सतयुग लाना है। दूसरा, निर्भयता, लोग क्या कहेंगे, नो सच फियर। और तीसरा, दिस इज न्यू नॉलेज, लोग नहीं समझेंगे ये भी डाउट नहीं हो, कि तो पता नहीं ये बात कैसे समझेंगे, शिव और शंकर अलग है ना, ये देवता है, ये मनुष्य, ये परमात्मा है। तो अपने आप में भी हम डाउट न करें कि लोग कैसे समझेंगे। हाँ, फिर बाकी धरनी, टाइम और नब्ज देखकर निज ज्ञान समझाना, निज ज्ञान, फिलॉसफी की बातें। और फिफ्थ है, व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना। अरे ये तो बहुत ऐसे है, इस कंपनी में हम कैसे बोले, किसी के पोजीशन के प्रभाव में आकर हम अपना थोड़ा, किसी भी वे से प्रभाव में आना मतलब निर्भयता की कमी है। थोड़ा बहुत भय आ जाएगा, थोड़ा डाउन फील करेंगे। और लास्ट है, एम रखे कि सत्य ज्ञान से लोगों को चेंज करना ही है, ये सत्य ज्ञान देना है। ये प्राय लोप हो गया है, बेशक द्वापर युग से नहीं चला आ रहा है, प्राय लोप हो गया है। ये है निर्भयता। तो इसलिए ये समझना, सत्यता और स्नेह का बैलेंस। तो अब कौन सा संस्कार धारण करने हैं? ओल्ड संस्कार। बताओ जी। ओल्ड संस्कार और न्यू संस्कार। डर, लज्जा, लोक लाज, हेजिटेशन, ये कैसे बताऊं मैं उनको, और प्रभाव में आना ना। एक प्रभाव में आने का मतलब है हम उसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देते। अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है, मैं कम हूँ। अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, हम कम है, हम कैसे ये ज्ञान दे। ये प्रभाव में आना है, किसी भी वे से सामने वाले के प्रभाव में आना। ये ओल्ड संस्कार से। तो न्यू संस्कार कैसे क्या करना है? अथॉरिटी, निर्भयता, नशा परमात्म ज्ञान का, स्वमान की फीलिंग, और रहम दिल। ये न्यू संस्कार। कितना नशा होना चाहिए। आज तक इस ज्ञान से पवित्रता की पालना
सब जगह हो रही है, यही प्रूफ है, ये परमात्मा ज्ञान है। यही बहुत बड़ा निर्भयता का प्रूफ है, इससे बड़ा और कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसलिए बाबा का ज्ञान सत्यता, स्नेह भी और सत्यता भी, निर्भयता भी, यही ज्ञान का स्वरूप है, सत्यता का स्वरूप है। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ कर